दिल्ली के गिरिनगर में बीजेपी आप में झड़प, बीजेपी आप कार्यकर्ताओं के नारेबाजी, सीएम अतिशी ने भी लगाए नारे। दिल्ली में वोटिंग के बीच सीलमपुर में आप बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, बीजेपी का आरोप, कुछ महिलाओं ने बुर्के में की फर्जी वोटिंग। दिल्ली में वोटिंग के बीच सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर भी बड़ा आरोप लगाया। लोग बोले जहां आप वोटर वहीं पुलिस रोक रही है। वोटर्स को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा में बीजेपी पर लगा पैसे बांटने का आरोप, खबर मिलते ही जंगपुरा पहुंचे मनीष सिसोदिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मतदान, दिल्ली के लोगों से भी मतदान की अपील। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने डाला वोट, कतार में लगाकर वोट डाले। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया मतदान, निर्माण भवन जाकर वोटिंग की। राहुल गांधी ने ट्वीट करके आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, पूछा स्वच्छ राजनीति की बात बोलकर दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला किसने किया। कांग्रेस संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मतदान किया। सांसद प्रियंका गांधी और नई दिल्ली से प्रत्याशी संदीप दीक्षित भी मौजूद थे। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने किया मतदान, पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी वोट डाला। वोट डालने के बाद प्रियंका गांधी का बयान, दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, समस्याओं के हल के लिए वोट देना जरूरी। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल ने मतदान किया। पत्नी सुनीता और माता पिता ने भी मतदान किया। मतदान करने के बाद बोले विदेश मंत्री जयशंकर, बोले मुझे लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है। सीएम अतिशी ने किया मतदान, राजनिवास मार्ग स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल मतदान केंद्र पर वोट डाला। मतदान करने के बाद दिल्ली की सीएम अतिशी बोली, दिल्ली का चुनाव आम चुनाव नहीं है, यह धर्म युद्ध है। दिल्ली पुलिस खुलेआम भाजपा को चुनाव लड़ा रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव के बीच सीएम अतिशी पर पैसे बांटने का भी आरोप लगाया। कहा कि अतिशी की टीम के लोगों ने पैसे बांटे हैं। मतदान से पहले बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने पूजा अर्चना की। कालकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं रमेश बिधूड़ी। कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने अपने पिता और अमरनाथ लांबा के साथ मादीपुर मतदान केंद्र में मतदान किया। कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं अलका। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने डाला अपना वोट, परिवार के अन्य सदस्यों ने भी मतदान किया। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने सुबह सुबह मतदान किया। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार मतदान करने के बाद बोले बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा, इस बार दिल्ली की जनता विकास के लिए वोट कर रही है। दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि वो जरूर वोट करें। वोट डालने के बाद प्रवेश वर्मा की बेटी सनिधि ने कहा कि मैं युवाओं से अपील करती हूं कि बुजुर्गों को झुग्गियों बसों में सीट ना पाने वाली महिलाओं को प्रदूषण के बारे में सोचें। जंगपुरा विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने किया मतदान, पत्नी सीमा ने भी डाला वोट। दिल्ली की शकूर बस्ती से आप उम्मीदवार सत्येंद्र जैन ने किया मतदान, सत्येंद्र जैन की पत्नी ने भी डाला वोट। बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता ने अपना वोट डाला। दिल्ली की रोहिणी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं विजेंद्र गुप्ता। मालवीय नगर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने मतदान किया। बोले कि इस बार भाजपा का कमल खिलेगा। आम आदमी पार्टी पैसों के बल, बाहुबल, गुंडों के बल काम कर रही है। दिल्ली के कस्तूरबा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने मतदान किया। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी वोट डाला। बीजेपी प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली ने मतदान किया। दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अरविंदर सिंह लवली। दिल्ली की बल्लीमरान विधानसभा से आप प्रत्याशी इमरान हुसैन ने मतदान किया। बोले दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को पूर्ण बहुमत के साथ चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने किया मतदान। बाबरपुर विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी हैं गोपाल राय। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी डाला वोट। वोट डालने के बाद सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली। कांग्रेस नेता अजय माकन ने मतदान किया, लोगों से वोट डालने की अपील की। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने साउथ एक्सटेंशन से वोट डाला। कहा कि अधिक से अधिक लोग आए और मतदान करें। सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी मतदान किया। बोले कि हमें दिल्ली को बचाने का काम करने की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार से दिल्ली को बचाने के लिए हमने आज मतदान किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपनी पत्नी के साथ सेंट जेवियर स्कूल के बूथ पर वोट डाला। कहा कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली के लोग मतदान रिकॉर्ड स्तर पर करें। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वोट डाला। पत्नी के साथ अलायंस विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बूथ पर जाकर वोट डाला। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी वोट डाला। सुबह सुबह बूथ पर जाकर मतदान किया। डिप्टी एनएसए पंकज कुमार सिंह ने भी सुबह सुबह वोट डाला। मतदान केंद्र पर बेहतर व्यवस्था की तारीफ की। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस वाज ने मतदान किया। कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपना वोट जरूर डालें। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एवं लोकपाल सदस्य सुशील चंद्र ने भी मतदान किया और बोले चुनाव आयोग हर पार्टी की बात सुनता है। जनता से अपील करूंगा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा जी ने भी वोट डाला। ग्रेटर कैलाश के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। मतदान के बाद बोले इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा जी, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर एक का वोट करना जरूरी। दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने भी मतदान किया। बोले कि मैंने दिल्ली के विकास के लिए अपना मतदान किया है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर पर बोले डीसीपी रवि कुमार सिंह, जांच में सही पाई गई है आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। मतदान केंद्र पर लगी लोगों की भीड़।
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले तेजस्वी यादव, बोले लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, राज्य में अपराधियों का बोलबाला है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा कि ओवैसी देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनकी यह अराजकता अब नहीं चलने वाली है क्योंकि देश कानून से चलता है। त्रिवेणी संगम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्नान, पवित्र संगम में लगाई आस्था की डुबकी। संगम के पानी से पीएम मोदी ने सूर्य को दिया अर्घ्य, मंत्रोच्चार की गूंज से भक्तिमय हुआ वातावरण। महाकुंभ में स्नान के बाद पीएम मोदी ने गंगा मैया की पूजा की, अर्घ्य के बाद गंगा मां को साड़ी भी अर्पित की।